नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजीती ब्लॉग। और आज मॉर्निंग का सुबह 7:45 हो रहा है और बस अभी जस्ट स्कूल निकल रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, क्योंकि पति के ना रहने पे ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। तो अजीत जब नहीं रहते तो सबसे ज़्यादा गम मुझे इसी बात का होता है कि मुझे सुबह सुबह उठ के नहा धो के स्कूल जाना होता है। वरना मैं तो आराम से नहाती धोती हूँ। तो इधर बच्चों का पेपर है इस वजह से, नहीं तो मैंने तो एकदम कह रखा था कि स्कूल ही नहीं भेजेंगे। और दोनों बच्चे देखिए अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। वंश की टीचर लोग देखेंगे कि वंश सुबह सुबह उठ के इतना पढ़ाई करता है, खुश हो जाएंगे। उधर दीदी अपना लर्न कर रही है, लेकिन अब बस टाइम नहीं बचा, बस तुरंत निकलते हैं क्योंकि अजीत तो स्कूटी से जाते हैं और मैं चलती हूँ रिक्शे से। अभी रिक्शा रोकूँगी करूँगी तो टाइम हो जाएगा। चलो 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 उठो उठो, चले चलो चलो रिद्धि चलो। मुझे स्लैब दिखा रही है तो बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। तो मॉर्निंग का नज़ारा कुछ मेरे घर का अभी ऐसा है और मैंने ऑलमोस्ट अपने काम को भी कर लिया है। मैं अपने रूम को क्लीन कर लेती हूँ और सारा काम धीरे धीरे होता रहेगा। तो चलते, टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट हो रहा है, जल्दी से चलते हैं। और जो भी मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी कर देंगे। तो चलते फटाफट बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर आप चलो। बच्चों को छोड़ के आ गए घर और आने के बाद बच्चों की कॉपी किताब जो है वो समेटेंगे। और इतनी टेंशन होती है ना, इतनी टेंशन होती है जब बच्चों का पेपर होता है, तो जैसे सर में ऐसा लगता है कितना बड़ा बोझ है जब तक पेपर नहीं हो जाता है। और रिद्धि इतनी छोटी है, अभी इतनी छोटी क्लास है, लेकिन फिर भी उसकी भी टेंशन होती रहती है क्योंकि रिद्धि बिल्कुल भी पढ़ती ही नहीं है, उसको याद ही नहीं होता है कुछ भी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अभी तो वैसे वो बहुत छोटी क्लास में है, तो धीरे धीरे आदत बनेगी। सेकेंड ईयर है वो, अगली बार जा रही है स्कूल। तो वंश का तो आज मैथ का पेपर है, पता नहीं कैसा करेगा, लेकिन सही करता है पेपर, उसका सही हो जाता है। लेकिन फिर भी एक माँ का डर जो होता है ना, वो हमेशा ऐसे ही रहता है। बच्चों को नहीं जल्दी 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 सुबह 6 बजे से उठे तो भी अभी तक जैसे लग रहा था इतनी जल्दी 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 है। तो आज भी तो जल्दी आ भी जाएंगे, तो 11 बजे तक आ जाएंगे, तो उनको लेने भी मुझे को भी जाना है। तो चलते एप्पल थोड़ा सा खाते हैं, एप्पल रखा हुआ है, बच्चों के लिए काटा था, वो खाए नहीं, हम खा लेते हैं। हमने बच्चे तो आ गए हैं घर पे और रिद्धि भी नहा धो के तैयार हो गई है। और मैंने भी ये सारे इन लोगों के टिफ़िन वगैरह निकाल लिए हैं। और अभी वंश नीचे नहाने गया, अभी वो नहीं आया है। तो बस जब वो आ जाएगा तभी रिद्धि खाएगी ना। रिद्धि ऐसे लंच नहीं करती जब तक वंश नहीं आ जाता। जब वंश आ जाता उसने वादा किया, तो दोनों आ जाएंगे तब चलते हैं किचन पे। ये देखो, ये अपने पति की सेवा पे हमेशा तत्पर रहती हैं। इतनी सेवा हम अपने बाप की ना करें जितनी अपनी सेवा पति की करती हैं।
मतलब एक एक कपड़ा प्रेस करेंगी, इनके पास टाइम भी बहुत रहता है। काहे नहीं क्यों नहीं दिया धोबी को इतना सारा कपड़ा? कहाँ इतना सारा नहीं, 2 सेट करेंगे। अब की था इकट्ठा ही जौन बदल ली नहीं तो देखो ना एक दिन पहन के गए रहे अब टंगा हल्का का तो पहनी नहीं है तब दो। हाँ हमसे भी यही कहते हैं। हाँ तो पापा यही इस तरीके से कपड़े टांग देते हैं, फिर उनकी मर्जी से धुल सकता है, अपनी मर्जी से धुल नहीं सकता। धो दो ये बहुत जल्दी तुम्हारा इसमें जला वाला लग जाता है। हम तो बस वंश और रिद्धि का कपड़ा प्रेस जा रहे। ससुर हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। हम नींबू का शरबत बना के देने, उनको शुगर है ना इसलिए हम लोग उनके मीठे पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका शुगर, इतने बेचारे योगा कर लेते, इतनी अपने देखभाल कर लेते हैं कि वो उनका शुगर मेंटेन रहता है। और अभी वीडियोस बनाने के लिए ये सब गले में डाला है मैंने। कितना अच्छा लग रहा है, वो कितने सुसंस्कारी लगते हैं मंगलसूत्र वगैरह पहन के, और ऐसा लगता है कि गले में सकरा टंगा हुआ है मेरे मुझको ये सारी चीज़ें पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। तो इसलिए चलते हैं, मम्मी अपना इधर इस तरीके से सेवा करेंगी और हम चलते हैं। ससुर की पति है नहीं जी खाने के लिए, तो एकदम अधूरा अधूरा लगता है। आपको कैसा लगता है? हमको भी कैसा लगता है। आपको अच्छा नहीं लगता है? लगता है कहीं से आ रहा है मम्मी को लगता है जीत कहीं से आ रहे हैं, और हमको भी ऐसा लगता है कि कोई काम ही नहीं है। तब भी बेचारे सुबह जाते हैं, दोपहर में खाना खाने के लिए आते हैं, जो दे दो खा लेते, मतलब जो दे दो खा लेते, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं है, उनके मन का ही बनता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि घर पे कोई है ही नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम उनके मुंह पे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मुंह पे बोलते तो भाव बढ़ जाता तो हम लोग उनके मुंह पे उनकी कुछ भी चीज़ें नहीं बोलते। लेकिन अभी बेचारे हम लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें मेहनत कर रहे हैं। रिद्धि को क्या चाहिए, वंशु को क्या चाहिए, हमारी एलईडी कौन है पता है? हमारी भांजी मेरी एलईडी है, उसका ननिहाल का नाम एलईडी रखा गया है। तो हम लोग वही सारी चीज़ें को तैयारी, हमने कहा कि आता भी देखो क्या क्या लेके आते हैं हम लोगों के लिए। मम्मी के लिए पिछले बार गए थे तो ये नाइटी लाए थे, और वही ना, आदमियों को ज़्यादा परख तो होती नहीं कपड़ों की, ऐसा लेके आए बेचारी, कितनी बार सिल चुकी है लेकिन बेटा लाया इसलिए खूब पहन रही है। अब नहीं होगा, अब नहीं खुलेगा ना सीएन कहीं से, अब सिल लेगा। हाँ वो असल में लेटते हैं ना। तो चलते हैं भाई, ससुर जी की सेवा करते हैं, जो हमारे लिए बहुत सारा काम नीचे करा रहे हैं। तो चलते हैं, ससुर की सेवा करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे नींबू लेके आए थे। तो देखिए मेरे दोनों शैतानी आत्मा भी सो रहे हैं। इतना घर में शांति है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब ये दोनों सोते हैं ना तो बहुत घर में रिलैक्स लगता है। मैंने ले लिया है नींबू, पापा ने बहुत बड़े बड़े नींबू लाए थे, और आइस क्यूब ले लिया। चलते हैं फटाफट पापा के लिए शरबत बना लें। मम्मी कह रही थी चाय बना दो, मैंने कहा पापा चाय भाई उतना गर्मी है ना, उतनी ठंडी नहीं लगती है, तो इसलिए नींबू पानी बनाते हैं। पापा के लिए ठंडी ठंडी शिकंजी एक भगोना भर के बना लिया मैंने, और अब चलते देते हैं। नीचे कैमरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि पापा कुछ काम कर रहे हैं, और पापा के सामने मुझे कैमरा यूज़ करने में थोड़ी सी लिटरली शर्म आती है कि उनको क्या ही लगेगा। वैसे वो उनको सब पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है। जब ऐसे वैसे हंसी मजाक चल रहा है तो ठीक है, लेकिन काम कर रहे हैं फिर वैसे कि आगे जाके ऐसे बहू होकर ब्लॉगिंग करना सही नहीं लगता है ना। तो चलते हैं, फिलहाल पापा को ठंडा ठंडा शिकंजी पिलाते हैं। कुछ सामान लेके, क्योंकि अजीत नहीं है और बच्चे भी मतलब कुछ चीज़ें नहीं ला पाते हैं, तो इसलिए मैं चली घर के बगल से ही तो सामान आने। और देखो जब वो सब पापा काम करते हैं ना अपने दुकान का, तो पूरा ऐसे गंद मच गई है। अभी इसको भी आगे साफ करेंगे। सो फैमिली में सामान लेके आ गई हूँ, और फिर मैंने अभी सामान लेके ऊपर नहीं गई, मैं नीचे ही रख दिया मैंने अभी, और जुट गई हूँ सफाई में, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं एक बार नीचे आ चुकी हूँ तो पूरा काम करके ही चलती हूँ। और इतनी ज़्यादा गंद हो गई है ना कि लगता है कि जल्दी से कर ले, नहीं तो सुबह जब मम्मी सुबह की जो झाड़ू होती है ना वो मम्मी नीचे लगाती हैं, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए फटाफट साफ़ कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि और क्या कर रहे हैं। नीचे झाड़ू मैंने लगा लिया, और अभी धुलाई भी करनी है मुझे, क्योंकि केवल धुलाई बिना झाड़ू लगा
केवल झाड़ू लगाने से नहीं होगा। और आज पापा ने क्या काम कराया, एक तो डोरबेल के लिए बढ़िया डाल दिया, डोरबेल लगेगी। और इधर बड़ा अंधेरा रहता था तो पापा ने यहाँ भी लाइट लगा दी है, तो अब यहाँ पे भी उजाला रहेगा मेरे यहाँ। तो पहले मेन गेट बंद करते हैं। एक सामान फैला देते हैं भाई। तो फटाफट ये करने के बाद मुझे ऊपर खाना भी बनाना है, तो ये टेबल लग देते हैं दुकान पे। हम काम कर करके परेशान है। मेरी सास को देखो क्या कर करके परेशान है। मेहंदी के ऊपर मेहंदी लग रही है भाई, इनको देखो मेहंदी। कौन किसको बता रही हो? अपने दर्शक को बता रहे हैं कि मेरे दर्शक को देखो, मेरी सासू माँ को मेहंदी की थी। एक हाथ में देखो मेहंदी मैंने कैसे गोड़ा आपका हाथ, ये देखो एक हाथ का ये। तो इनको इसी तरीके का कलर चाहिए, तो इन्होंने अभी अपने से लगाया। अपना देखो ये आज इन्होंने गोड़ा। हम दोनों साथ बहू गोड़ते हैं चीज़ों को। और अपनी HEN हाँ। तो इधर अपना पढ़ाई भी कर रही है, श्रृंगार भी कर रही है। रंग नहीं लगाएंगी, कल रंग लगाएंगे, क्योंकि आज रंग लगाने में रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो इस तरीके से इधर और क्यों भाग रहा है वो जो भाग रहा है ना, उसको अपने चेहरे पे नमक का पानी लगा रहा है, क्योंकि उसने अभी गूगल पे देखा है कि नमक के पानी लगाने से स्किन ग्लो करती है लाइक दादी। तो ये दादी की तरह बनेगा। अरे हम इससे कह रहे हैं कि तू दादी का बेटा थोड़ी ना, तो मेरा बेटा है। तो रिद्धि अपनी पढ़ाई कर रही है ना रिद्धि। अरे दादी रिद्धि इज गुड गर्ल, रिद्धि इज गुड गर्ल। मेरी सास को इंग्लिश सब आती है, ऐसा पूरी और पुरानी ना समझना कोई लोग। और अभी मैंने खाना नहीं बनाया, 8:30 बज चुका है। ससुर जी मेरे हैं नहीं घर पे। कहाँ? नहीं, पॉट POT पॉट है। POT पॉट। तो चलते फिलहाल। अब मम्मी का श्रृंगार मैंने देखा, अभी बहुत देर तक हम अपने रूम में बैठे थे, तो हमें लगा कि मम्मी मुझे एक बार भी आवाज़ क्यों नहीं दे रही है। और आके देखा तो मम्मी श्रृंगार कर रही है। मम्मी अपनी मेहंदी को एकदम काला कर लेंगी। इनका पति इतना चाहता है कि अभी देखना कल सुबह एकदम काला हो जाएगा। तो चलते हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं और हम चलते हैं अपने किचन पे, अपने दायित्व को निभाते हैं। आज खाने में क्या बनाने वाले हम लोग? दीदी बताएगी, उतार के बताएगी। ये क्या है? छोला भटूरा बनाने का। रिद्धि को छोला भटूरा इतना पसंद है। रिद्धि अपना पैर डांस करके दिखाओ। ये रिद्धि का डांस है भाई। तो चलते भाई। हाँ मम्मी आप कुछ कह रही थी? बस जल्दी से बना लो खाना। जल्दी से बना ले आप, फटाफट खाना बना दें। छोला भटूरा बनाने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगता, इसलिए मैं फटाफट बना लूँगी। रात का हो रहा है 11:30, 11:15 हो रहा है और मेरा सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो कल आ जाएंगे अजीत। आज बस आज की रात किसी तरह कट जाए मेरी। और देखा दिन भर में क्या मज़ा मस्ती हुई और मम्मी क्या क्या कर रही थी। मतलब उनको इतना ज़्यादा मेहंदी का शौक़ है कि एक हाथ में लग चुकी, दूसरे हाथ में लग चुकी, फिर तीसरे हाथ में फिर उन्होंने उसी के ऊपर लगाया। उनको इतना ज़्यादा मेहंदी का क्रेज़ है। मैं तो गई तो मैं शॉक्ड हो गई कि ये क्या कर रही हैं ये। लेकिन वही है ना, जिसको जो चीज़ पसंद होता है उसको वो चीज़ करने में अच्छा लगता है। तो मुझे सही लगता है, कम से कम इंगेज रहती हैं, फालतूगिरी में नहीं रहती हैं, इन सब चीज़ों में रहती हैं, तो सही लगता है। एक माहौल अच्छा सा बना रहता है घर का। और 11:30 हो गया और मेरे घर का माहौल देखिए, अभी ये दोनों जगे हुए हैं। ये तो रात में 12 बजे वो बाद मेरा डेटा फ्री होता तो उसके इंतज़ार में बैठा है, और वो आज शाम को इतना ज़्यादा सो ली है कि इसलिए ये अभी सोई नहीं है। तो बस अभी हम भी जा रहे हैं, बस खाना खाएंगे, फिर मार कूट पीट के इन लोगों को सुलाएंगे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कर दीजिएगा। तो फैमिली मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।